हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको वर्गमूल वर्गमूल कितना ही बड़ा वर्गमूल हो, लेकिन उसको आप मात्र 20 सेकेंड में हल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेन बेसिक क्या याद करना है कि कम से कम आपको 1 से 24 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा। और इसके बाद आप देखिए, कोई भी सवाल मात्र आपको 20 सेकेंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर दिखता होगा आपको पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है 92 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिख रहा है इसमें। पहला है 86, दूसरा है 96, तीसरा है 106 और चौथा है 116। तो इसमें हम ये पता करेंगे कि कौन सा संख्या है जो इसका वर्गमूल होगा। तो इसके लिए सबसे पहला हमको क्या करना है, ध्यान से इसको सुनिए। तो 1 से 24 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा। और यदि हमको 1 से 24 तक का वर्ग याद है तो हम किसी भी कितना भी बड़ा संख्या हो उसका हम वर्गमूल 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि 92 और 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि लास्ट दो अंक जो है उस पर फोकस करना है। अच्छे से ध्यान से सुनिए कैसे करना है। एक बार अच्छे से यदि हम समझ जाएंगे तो हमको कितना ही बड़ा सवाल दे दिया जाए तत्काल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि लास्ट दो अंक को देखना है। लास्ट दो अंक कितना है, 16 है। अब हमको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है कि उसका यदि हम वर्ग कर दें तो 16 आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि यदि हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है। तो अब हम यहां पर 4 देखते हैं। तो अब हमको करना क्या है, पहला स्टेप तो ये देखना है कि अंतिम दो अंक कितना है वो देखना है। और हमको ये देखना है कि उसका वर्ग, किसके वर्ग में अंतिम दो अंक 16 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमको करना क्या है कि 4, अब वही अंक आंसर होगा जिसके लास्ट में 04 होगा या 50 धन 4 होगा, मतलब 54 होगा, या 50 में 4 घटा देंगे 46 होगा, या 100 में 4 घटाएंगे तो 96 होगा। मतलब हमारा आंसर वही होगा जो अंतिम दो अंक 04 होगा, 54 होगा, या 46 होगा, या 96 होगा। बस इतना हमको देखना है और 20 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो हमको आंसर नंबर दिखता होगा बी नंबर 96, मतलब 92 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, बी नंबर। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब स्क्रीन पर दिखता होगा आपको क्वेश्चन दिखता होगा 70 72 81। अब इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, 821, 831, 841 और 851। अब इसमें हमको जैसा हम पहले बताए थे कुछ नहीं करना है, बस अंतिम दो अंक देखना है। अंतिम दो अंक कितना है, 81 है। तो हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जिसका वर्ग करने पर 81 आता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि वही हमारा आंसर होगा जिसके लास्ट दो अंक 09 होगा, या 50 धन 9 59 होगा, या 50 में 9 घटाएंगे तो 41 होगा, या 100 में 9 घटाएंगे तो 91 आएगा। मतलब यही अंतिम दो अंक होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा आंसर नंबर इसमें सी दिख रहा है 41, मतलब 841। इसका आंसर क्या होगा, 841। तो इस प्रकार हमारा दूसरा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीसरा नंबर, 1,04,976 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसमें हम बता चुके हैं पहली बार कि हमको कुछ नहीं देखना है, मात्र अंतिम दो अंक देखना है। तो अंतिम दो अंक कितना है, 76 है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है कि यदि हम उसका वर्ग कर दें तो अंतिम दो अंक जो है वो 76 हो। तो देखो, जो 24 का वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है वो होता है कितना, 576।
मतलब कि 24 का वर्ग यदि हम करेंगे तो अंतिम दो अंक कितना आएगा 76। मतलब हमारा आंसर वही होगा जिसका अंतिम दो अंक 24 होगा या 50 और धन 24 मतलब 74 होगा, या 50 में हम 24 को घटा देंगे तो 26 होगा, या 100 में 24 को जब हम घटा देंगे तो 76 होगा। मतलब यही जो चार अंक है इसके सिवा कोई नहीं हो सकता है। मतलब अंतिम दो अंक में या फिर 24 होना चाहिए, या 74 होना चाहिए, या 26 होना चाहिए, या फिर 76 होना चाहिए। तो आंसर हमको दिख रहा है आंसर नंबर बी, मतलब 24 है लास्ट में, बस हो गया। तो इस प्रकार हम इन पर दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन। हाँ, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको करना क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना अंक का इसमें तीन जोड़ा बन रहा है। तो इसमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे तो सिंपल ऐसा क्या करना है, एक उतार देना है और जितना जोड़ा हो उतनी बार शून्य लिख देना, बस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000। मतलब आंसर नंबर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, √7 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो इस टाइप का अब हम पहला टाइप खत्म हो गया, दूसरा टाइप है। इस टाइप का यदि कभी भी क्वेश्चन मिले तो इसका वर्गमूल भी हम 20 सेकंड में कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, बाकी 20 सेकंड में किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, जैसे चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिख रहा है। पहले ऑप्शन में 2.645, दूसरे ऑप्शन में 2.236, तीसरे ऑप्शन में 3.162 और चौथे ऑप्शन में 4.123 है। तो इसको हम ऑप्शन से कैसे पता करते हैं, तो देखिए बाकी हम इसमें लगा के बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन से कैसे हम करते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि जो 7 है वो हमारा 4 से थोड़ा बड़ा है और 9 से छोटा है। तो इस प्रकार वही आंसर होगा। जैसे इसमें हम डी नंबर देख रहे हैं तो 4 16 का वर्गमूल होता है, तो मतलब ये डी नंबर तो होगा नहीं। 3 9 का वर्गमूल होता है, 9 से अधिक है, मतलब 9 से अधिक ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा दो ऑप्शन ए और बी। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार हम सवाल जब मिले तो हमको ऑप्शन को इस प्रकार डिलीट करना है जिससे कि हम आंसर तत्काल प्राप्त कर सकें। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन मिल रहा है तो कैसे लगाना है, सबसे पहला हमको देखना है कि ये हमारा किसके पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है जिसके पास में हो। पहला तो 4 भी हो सकता है, दूसरा हमारा 9 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे पास हमको 9 दिख रहा है, 4 थोड़ा सा दूर दिख रहा है। तो हम सबसे पहला क्या करते हैं कि √9, पहले 9 लिखते हैं। इसके बाद यह कितना अधिक है, तो यहां पर मतलब 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो हम यहां पर अब इसका √, निकालेंगे। तो हमारा √ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना, 3 होता है। और हमको करना क्या है, क्योंकि ये 2 है इसी का दुगना करके भाग कर देना है। तो ये 3 है तो 3 दूनी 6, और जो आए उसको घटा देना है, वही हमारा 7 का हो जाएगा। तो यहाँ 3 आया और माइनस। अब 2 में 6 का भाग करेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, तो 1/3। अब ये होता है 3 माइनस 1/3 का मतलब यदि हम भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.33। इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं आएंगी। यहां पर हम करके भी दिखा देते हैं। जैसे हम यदि 1 में 3 का भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव रखेंगे तो यहाँ शून्य रखेंगे। अब 3 त्रिकाई 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर, तो इस प्रकार ये अनंत बार जाएगी। तो इस प्रकार हम भाग करते हैं। अब इसके बाद हमको करना क्या है, 3 में इसको घटा देना है। तो 3 में हम इसको घटाएंगे तो 0.33। अब यहाँ पर जब हासिल लिए तो 10 आया, 10 में 3 गया 7, और 9 में 3 गया 6, और दशमलव यहाँ 2।
मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 2.67। अभी और आगे आएगा। तो इस प्रकार स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा, मतलब 2.645। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए नंबर। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6वां नंबर क्वेश्चन, √15। अब √15 का कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहला हमको ये देखना है कि यह किसके पास है, कौन सी ऐसी संख्या है, पूर्ण वर्ग है जिसके पास हो। तो √15 है, ये हमारा 16 के पास है, तो 16 लिख लिए। अब चूंकि ये 16 अधिक है, कितना अधिक है, 15 से 1, तो इस प्रकार लिख लिए। अब ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, पूर्ण इसका 4 निकलेगा, 4 चौको 16 और -1। अब जो यहां पर संख्या हो उसी का दुगुना करके भाग कर देते हैं, तो 4 दूनी 8। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1/8। अब 1 में 8 का हम भाग करेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो 1 में 8 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, नहीं दशमलव रखेंगे, 0। 8 1 कम 8, यहाँ 2 आया, दशमलव है 0 रख दी, 8 दूनी 16। फिर कितना आया, 4 आया, दशमलव है 0, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, 4 - 0.125। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो 4 में हम इसको घटाएंगे तो 1 2 5। अब यहां हासिल ले लिए, तो ये 10 में 5 गया 5, और ये हमारा 9 में 2 गया 7, और ये 9 में 1 गया 8, और ये हमारा कितना है, 3। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3.875, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। वैसे भी हम इस प्रकार ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, देखिए ये तो हमारा मेथड है, लेकिन हमको वहां पर चूंकि समय कम मिलता है, इसलिए हमको तत्काल ऑप्शन को देख के सवाल लगाना पड़ता है। तो कैसे हम लगाएंगे, जैसे हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले ऑप्शन में कितना है, 2.645। दूसरे ऑप्शन में क्या है, 3.162। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन 15 है, तो चूंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये तो 16 से कम है, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 4 से कम ही होगा। तो हमारा जो आंसर है 2 तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कम है। और 4 नहीं हो सकता है, डी नंबर, ए नंबर नहीं हो सकता है, डी नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 चौको 16 होता है, जबकि 15 है। हमारा ऑप्शन 2 ही है, बी या सी। तो इस प्रकार बी और सी में हम इस टाइप से लगा के और तत्काल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहा, ये है √0.5। अब अभी तक हम बड़ी संख्या का निकाल लिए, इसके बाद जो ऐसा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका निकाल लिए। अब हम ये तीसरा टाइप है जो कि दशमलव टाइप का है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको देखना है थोड़ा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि इसका दशमलव हटाना है। तो दशमलव कैसे हटाया जाता है ये सब आपको पता होगा कि यदि ऊपर दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे बटे में 1 लिख के उतना शून्य कर देते हैं। यदि 2 होता तो 1 लिख के 2 शून्य करते, 3 होता तो 1 लिख के 3 शून्य करते, तो हमारा दशमलव हट गया। अब हमको क्या करना है कि नीचे वाले को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, यदि हम यहाँ 1 शून्य लिख दिए तो यहाँ भी 1 शून्य लिख सकते हैं। अब हमारा ये नीचे वाला पूर्ण वर्ग बन गया। तो ये अंडा रूट ये 50 हो गया, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, 50 का जैसे हम पहला सेकेंड टाइप बताए हैं, इसका हमको निकाल लेना है और आंसर। हालांकि यहां पर हमारा जो स्क्रीन पर दिख रहा है ऑप्शन, इसमें से हम तत्काल पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं ये भी हम बता रहे हैं, दोनों चीज बता रहे हैं। ये तो हम निकालते बताएंगे ही, लेकिन हमको लगाना कैसे है, ये जैसे ये हम मान लेते हैं कि ये 50 है, ये हमारा 50 हो गया, हम मान लेते हैं 50 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम ये देख रहे हैं कि डी नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में 9 है, मतलब 9 9 81 है, ये तो हो नहीं सकता है। 5 है, 5 5 25 है, ये भी नहीं हो सकता है। 2 है, 2 दूनी 4, ये भी नहीं हो सकता है। और 7 है, 7 7 49, मतलब ये 50 के पास है, मतलब हमारा आंसर ए 100% हो सकता है। और इसी प्रकार
हमारा ए आंसर होगा। तो ये तो ऑप्शन से हो गया, लेकिन हमको लगाना है तो ऐसे लगाया जाता है। बाकी हम यही बोलेंगे कि आपको इस प्रकार का ऑप्शन से सॉल्व करते बनना चाहिए, क्योंकि हमको टाइमिंग कम रहता है और जल्दी से जल्दी आंसर देना पड़ता है। तो हम इसको हल करते हैं, जैसे हम टाइप 2 में बताए थे। तो 50 है तो इसको हम लिख सकते हैं 49 और धन 1। अभी हम 10 को हटा के अभी इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा 7। अब हम क्या बताए हैं कि जो यहाँ आए उसका दुगना करके इसमें हम भाग करते हैं, तो 7 दूनी 14। अब 1 में 14 का भाग करेंगे, 1 में जब हम 14 का भाग करेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव रखें, 1 शून्य आ गया। अभी भी नहीं जा रहा है, 1 शून्य रखेंगे तो 1 शून्य आ जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 14 सत्ते 98, तो ये अब 2 आया, दशमलव 1 शून्य रख दिए। अब ये 14 से कम 14, फिर कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसके बाद दशमलव है तो शून्य आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 14 चौको 56, बस हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये आ जाएगा 7 धन 0.0714। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 7.0714 बटे 10। अब यहां पर एक चीज देखना है कि कभी भी यदि ऊपर दशमलव 1 अंक के बाद है और नीचे 1 अंक 1 शून्य है, तो जितना शून्य रहेगा उतना दशमलव आगे आएगा। यदि यहाँ पर 2 शून्य होता, दशमलव 2 अंक आगे आता। यदि यहाँ नीचे में 3 शून्य होता तो दशमलव 3 अंक के इधर आता। तो यहाँ पर कितना है, 1 अंक के बाद है, 1 शून्य है, तो जब हम इसमें भाग करेंगे तो दशमलव 1 अंक के बाद आ जाएगा। मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा 0.70714। तो इस प्रकार इसका आंसर हमको दिख रहा है ए नंबर। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको 3 टाइप मैं बता दिया हूं, और कुछ इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और यदि किसी भी टॉपिक पर आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए शॉर्ट टर्म में तो कमेंट में लिखिए। अब अगला वीडियो फिर अगले दिन दूंगा, और इससे भी अच्छा जो है ट्रिकी अप्रोच के साथ, और किसी अच्छे टॉपिक पर, और जिस टॉपिक पर आपको देना हो उसको कमेंट में लिखिए तो मैं बना के दे दूंगा।